हेलो दोस्तों, जय महाकाल। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आप लोग के पेपर भी पास में आ रहे हैं, जहाँ सीटेट का हो और इधर उधर के दो चार और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, लेखपाल वगैरह के। तो पढ़ाई करते रहिए बराबर और हैप्पी रहिए, खुश रहिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अनु, अंकिता, है ना, महर और करीना, शिवांगी, दो शिवांगी हैं, है ना, दोनों शिवांगी, रुचि पांडे एंड अनुराधा, मॉम लवर, जितने भी लोग हैं, अभिषेक, कुछ नए लोग जुड़ते हैं, ठीक है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। जैसे कि मोनिश सहगल, काजल सहगल और जितने भी लोग हैं, है ना, आस्था, जिसका नाम मैं भूल जाऊँ ना, लेकिन मैं सबको बोल रहा हूँ, ऑल ओवर, है ना। थैंक यू, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। डेली वीडियो में आइए, थोड़ा वो सपोर्ट करिए। तो बढ़ते हैं वीडियो को आगे लेके। प्रियंका, काफ़ी लोग आते हैं, मोटिवेशनल फैक्ट एंड ज्ञानी बाबा एंड अर्चना, जितने भी लोग आते हो सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू। चलिए देखते हैं अपना मोटिवेशनल थॉट क्या है आज का। कि मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। देखिएगा, समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात लिखी है, ठीक है। कि घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे वो पैसों को लेके हो ना। कुछ लोगों का होता है कि पैसा अगर बहुत ज़्यादा होता तो वो दूसरे को भाव नहीं देते हैं, बोलते भी नहीं। अगर कुछ आप उनसे बोलना चाहोगे ना तो इग्नोर कर देते हैं आपको। नहीं करना चाहिए भाई, क्या रखा है घमंड में यार, है ना। सबसे प्यार से रहिए, वही लाइफ बहुत अच्छी होती है। दूसरों की जितना हो सके हेल्प करो, है ना। मैं तो बहुत सारे लोगों की हेल्प करता हूँ भाई, मतलब अननोन भी होता तभी मैं हेल्प करता हूँ, ये मैं खुद से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी सब लोग हेल्प करिए जितना हो सके सबकी। अगर वीडियो पर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, मतलब अपने क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए, कलर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो ये आपकी 26 दिसंबर 1925, ठीक है, 1925 को की गई। और बताओ 1925 में और क्या किया गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, देखो, मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष हुआ, ठीक है। तो कब हुआ? 1964 में। आगे बढ़ते हैं, 1964। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयत आयतक, मतलब जो आयत निर्यात नहीं होता वो वाला आयातक देश कौन सा है, ये कहना का चाह रहा है कि भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। देखिए, एक होता आयात आना, एक होता है निर्यात ले जाना, है ना। कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा आयात करता है कपड़ों का, आयात, है ना। तो यूनाइटेड किंगडम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय औषध फार्मास्यूटिकल निगम का कारखाना उत्तर प्रदेश में किस नगर में है? तो ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश, है ना। समझते होगे कहाँ पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयर धारकों में कौन शामिल है? तो उपयुक्त सभी, है ना। उपयुक्त सभी है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। कि 3 ऑप्शन दिए होते हैं ऊपर, ठीक है। तो उसमें होता है कि अब कौन होता है मैं भी डिफाइन नहीं कर सकता अभी, ठीक है, लेकिन उपयुक्त सभी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हालांकि मिस्टेक कह सकते हो आप, ठीक है, गलत क्वेश्चन उठा लिया गया है, इसमें डिफाइन करना चाहिए था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको पिन मैसेज में इसका आंसर मिल जाएगा, डोंट वरी। आगे देखते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई? तो 1948, ठीक है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना किस वर्ष हुई? जुलाई 1985 में हुई, ठीक है। और हाँ, ये 1948 में और कौन सी घटना घटित हुई, ठीक है। तो जुलाई 1985 हो गया ना क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI स्थापना कब हुई? तो 21 मार्च 1985 में हुई, ठीक है। भारतीय उद्यमी एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन थे? धीरूभाई अंबानी थे। कौन? धीरूभाई अंबानी थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के अनुसार चरक किस क्षेत्र में प्रवीण थे? तो आयुर्वेद के विद्वान थे। कौन? चरक। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? 2 जनवरी 1982 यानी 1982 में हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किससे निर्दिष्ट करता है? तो RBI के द्वारा
आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित संगठन संक्षिप्त नाम क्या है, इसरो। इसरो का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, है ना। इसरो का फुल फॉर्म आप लोग डिफाइन करें, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण को निगम का दर्जा किस वर्ष दिया गया, तो 1987 में, 1987 में, ओके। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1986 में। रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी बताया था मैंने, डिफाइन किया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता, है ना, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, राजधानी है उसकी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा किस यान में बैठकर गए थे, तो सोयूज T2 में गए थे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर मोस्टली पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो साथ में बने रहना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 10-15 मिनट की वीडियो है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा आप। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर अम्बलाल साराभाई को बोला जाता है, ठीक है। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी, तो लोक लेखा समिति ना। इसमें कितने मेंबर होते हैं लोक लेखा समिति में, आपको बताना है, ठीक है। भारतीय और जो लोक लेखा समिति का जो वो होता है अध्यक्ष, आप बोल सकते हो, हेड बोल सकते हो, वो कौन होता है, पक्ष का नेता या विपक्ष का नेता, इतना बताना है। भारतीय शिवाजी किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे, तो मोहिनी अट्टम के थे। मोहिनी अट्टम कहाँ का, केरल का। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन है, तो के जी ओदेसी, ठीक है। आगे आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय एयरटेल के संस्थापक कौन, एयरटेल का सुनील भारती मित्तल, है ना। रिचार्ज भाई बढ़ा दी इन्होंने, ये गलत किया, सब महंगा करे दे रहे हैं भाई, दिक्कत हो जाएगी लोगों की। और बिना रिचार्ज के आजकल कोई नहीं रह सकता, बिना खाने के तो रह सकते हो, लेकिन बिना रिचार्ज के नहीं रह सकते, जहाँ तक कि मेरा मानना है। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि ये सही है कि गलत है। भारतवर्ष में शहरी जनसंख्या कहाँ पे स्थित है सबसे ज़्यादा, तो महाराष्ट्र में है, ओके। भारतवर्ष भारतवर्ष में मछलियों का सबसे ज़्यादा विकास कौन सा देश करता है, तो केरल करता है, ठीक है, केरल। भारतवर्ष में कौन से 2 राज्य में संगमरमर मिलता है, तो राजस्थान मध्य प्रदेश में, है ना। मकरा नाम है, राजस्थान में पड़ता है। भारतवर्ष की सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन नदियों में यमुना की गणना किस नदी के साथ की जाती है, तो गंगा के साथ की जाती है, ठीक है। भारतीय सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 2.5 लाख, है ना। भारत से रत्नों व आभूषण का सबसे बड़ा क्रेता देश कौन सा है, तो यूएसए, है ना, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी आपको राजधानी बताना है और संसद का नाम बताना है किसकी, और वो बतानी है, करेंसी बतानी है यूएसए की। भारत में ब्रिटेन की ओर धन अफवाह ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया, ठीक है। अच्छा बताओ, दादा भाई नौरोजी गर्म दल के थे या नरम दल के थे। चलिए आगे देखते हैं। सिट भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म जिला संप्रदाय का प्रचलन हुआ था, तो महायान, ठीक है, महायान से हुआ था। आगे क्या है कि भारत सरकार ने 12 फरवरी को कौन सा दिवस घोषित किया, तो गुलाम दिवस। कौन सा, गुलाब दिवस। क्या किया, गुलाब दिवस। गुलाम ना समझ लेना, गुलाब दिवस घोषित किया 12 फरवरी को। 12 फरवरी लोगों को शायद भूल सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलता है कोई। 14 फरवरी, है ना, भूलता 12। देखो ये भी नहीं भूलता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। अगर ये नहीं दोगे ना, जब तक ये नहीं दोगे ना, तब तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। और यहाँ तक पहुँचने के लिए ये दिवस तुमको मनाना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है ना। आप लोग तो सब रट्टे पड़े होंगे भाई, कब टेडी टेडी दिवस मनाया जाता है, कब चॉकलेट, कब स्लैप डे, है ना, सब कुछ, कब हक डे होता है, सब कुछ पता होगा आप लोगों को। आप लोग बहुत काबिल लोग हैं ना सब, बिल्कुल। ज्ञानी बाबा भी देखते हैं हमारा चैनल, थैंक यू। आप डेली आया करिए, लगभग सबको और जोड़िए अपने मित्रों को। भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि क्या है, तो आप देख सकते हो। ये क्या कह रहा है कि
दिन कुछ इसमें मिस्टेक लग रही है हमको, ठीक है। ये क्वेश्चन को बाद में क्लियर कर लेते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं फिलहाल में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1993 में की गई, ठीक है। भारत सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों में से निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है? ठीक है, तो ये देख सकते हो, यह पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन योजना है। कौन सी? ये निर्मल ग्राम पुरस्कार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा गठित प्रशासनिक सुधारों को सबसे पहले अध्यक्षता किसने की? तो मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई ने की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? जवाहरलाल नेहरू। कि ये एक इंजन का कार्य करती है ना, अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित, सॉरी मतलब ये बिना इंजन की है, मतलब इसको बिना इंजन के साथ चलाया जा सकता है, ये इन्होंने बोला है। इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी है। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 में किया गया। ये आप देख सकते हो, ये सॉरी ये है ना। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल कौन अध्यक्ष था? मतलब विभाजन जो काउंसिल मतलब एक सभा थी है ना, उसका कौन वो था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। काउंसिल है ना, ये अंग्रेजी थोड़ा हिंदी थोड़ा अंग्रेजी, ये काउंसिल यहाँ पर काउंसिल काउंसिल लिखा जाता है, वही काउंसिल आप समझ सकते हो, काउंसिल माने जो होता है ना परिषद। भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत में भारत विभाजन हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, हर जगह लगभग पूछ लिया जाता है, पीसीएस में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, वहाँ फैक्ट के रूप में आ जाता है। थोड़ा वो शोर हो रहा है तो उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ जस्ट बगल में मतलब थोड़ी दूर पर जानवर हैं, थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं उनकी, डोंट वरी। भारत रत्न से सम्मानित पहला विदेशी मूल व्यक्ति कौन था? तो नेल्सन मंडेला जी थे। कौन? नेल्सन मंडेला। आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति की योजना काल में प्रारंभ की गई, कब की गई? तो योजना अवकाश के काल में की गई थी। योजना अवकाश काल कब हुआ था आपको बताना है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो गेहूं पर पड़ा था, गेहूं। और भाई अगर गेहूं नहीं ना तो आपको रोटी वोटी कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 से 67 के बीच में हुई थी, ठीक है। भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। आपको बताना कब मनाया जाता है, 10 जनवरी की 12 जनवरी, ये आपको बताना है, ठीक है। आई होप बता सकते हैं आप कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, तीन में से एक मनाया जाता है, कब मनाया था आपको बताना है, 12 अगस्त, 12 जनवरी एंड बता सकते हो आप, बहुत काबिल लोग हो सब लोग। आज वैसे आज कौन सा दिवस है? 10 दिसंबर को। और अच्छा 10 दिसंबर की आज की थीम क्या है? अच्छा आज जो 10 दिसंबर इसकी थीम जो बताएगा उसका मैसेज पिन किया जाएगा, ठीक है। 10 दिसंबर क्या थीम है इसकी? आज आज मतलब जो मानवता दिवस है ना। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब की गई? तो 1986 में की गई, स्पीड पोस्ट है ना। बस आज आज आपको कुछ भेजना है, आप डाक में जाते हैं तो कहते हैं स्पीड पोस्ट करो, उसका कुछ चार्जेस ज़्यादा लगता है, तो वो जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया। कहाँ? पुणे में। भारत में सीमांत किसानों की कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया गया? तो 1 हेक्टेयर है ना, 1 हेक्टेयर वालों को। भारत में सिनेमा जगत का सबसे पुरस्कार कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। किसको दिया गया आपको बताना है ना। रजनीकांत को मिला, अमिताभ बच्चन को मिला, किसको मिला आपको बताना है, ठीक है। दादा साहब फाल्के। आगे बढ़ते हैं, है ना। भारत में सिक्के तथा अनुषंगी सिक्के, ठीक है, किस संस्था के द्वारा जारी किए गए? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। आपका हम ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, ठीक है। आप लोग बिना कहे ही हमको पता कर देंगे कि लाइक शेयर सब आप कर देंगे, मुझे पता है आप सब लोग बहुत काबिल लोग हैं। सपोर्ट करिए, थोड़ा न्यू हो तो अभी स्टार्टिंग में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जितना हो सके कीजिएगा। भारत में सिंचाई की कौन सी रीत अपनाई जाती है? तो झील झील के द्वारा अपनाई जाती है, मतलब झीलों से सिंचाई की जाती है। वैसे टेबल से भी किया जाता है, इंजन से भी किया जाता है, पंपिंग सेट से भी किया जाता है, सबसे किया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेन है वो झील के द्वारा होता है। भारत में सर्वाधिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? तो 1837 में प्रारंभ हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो सिकंदरी में। कहाँ? सिकंदरी में। सिकंदरी में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो 1952 में, 1982 में किया गया, ठीक है, रट लेना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 1 है
330 में क्या है ना। और 200 200 200 279 में क्या है, 279 बता दो। जो अच्छा 279 ए बताएगा, 279 ए में क्या है उसका मैसेज पिन होगा, जो पहले बताएगा। ठीक है, 279 में बता दो। 80 में तो सबको पता होगा यार, 80 ना बताओ, 279 बता दो। 266 बता सकते हो तो बता देना। ओके, काबिल माने जाओगे आप अगर बता दोगे दोनों, 266 एंड 279 ए। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। कौन सा, पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी लहर का कहर कब पड़ा, तो 26 दिसंबर 2004 को पड़ा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाया, तो मध्य प्रदेश में, वनों का प्रदेश मध्य प्रदेश। ठीक है, सोता प्रदेश मध्य प्रदेश अपना। काफ़ी लोग एमपी से भी जुड़े हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बिहार से भी जुड़े हैं, बिहार के लोग अच्छे होते हैं और सभी अच्छे हैं, जितने हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग अच्छे ही लोग जुड़े हैं। भारत में सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र। कौन सा, सूती वस्त्र जी। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। उद्यानों वाला वही बागों वाला है ना। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला पुष्प कौन सा है, तो गेंदा। भैया गेंदा देखो, जिसके घर में बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, हर जगह लगे होते हैं, ये बात सही है, बिल्कुल पॉपुलर एग्जैक्ट बात है। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कें वाला राज्य कौन सा, तो महाराष्ट्र भाई। फेमस नगर, अपनी वित्तीय राजधानी है ना। और क्या है भाई, बॉलीवुड नगरी है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी, तो बर्बरी। ठीक है, चलिए लाते हैं किसी दिन। लाते क्या है, मम्मी तो मार के भगा देंगी। ये बकरी बकरी कौन कहाँ से ले आया हो, ये बोलेंगी मेरी मम्मी। मतलब हम लोग कुछ भी थोड़ा सा भी गलत काम हो जाता ना, तो इतना डांटती, हम ही जानते हैं कितना डांटती हैं। तुमने ये कर दिया, तुमने टच कैसे कर लिया इसको। हम लोग परेशान किया करते हैं बस। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना कि लेट से नहाए, पता चला बिना स्नान किए हुए आप किसी को टच कर लिया ऐसे करके। तो ऐसा होता होगा मोस्टली लोगों के घर में, जिनकी मम्मी थोड़ा ज़्यादा पूजा पाठ में रहती होंगी, उनके साथ होता होगा ऐसा। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक वाला राज्य कौन सा, तो मध्य प्रदेश है, यानी मतलब तिलहन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य ओडिशा है। पक्की वाला कौन है, महाराष्ट्र, वो ओडिशा। ओडिशा है ना। ओडिशा की राजधानी कौन सी है, ये बताना है आप लोगों को। भारत में सर्वश्रेष्ठ सांसद को कौन सा पुरस्कार किया जाता है, तो गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और जो चैनल पर न्यू है, प्लीज़ इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है। भारत में सर्वाधिक चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो सीब्रेन है। कौन सा, सीब्रेन। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में समस्त मतदाताओं फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए, तो हरियाणा में। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। हरियाणा काफ़ी विकास कर रहा है, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ के लोग चाहे वो नीरज चोपड़ा हों, जितने भी लोग हैं सब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आपके इसमें खेल खेल जगत में है ना, प्लेयर्स में काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं भाई। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी, तो 9 है। ठीक है, भारत में समाचार पत्रों की संख्या, पत्रों की स्वतंत्रता संविधान के 19 ए में है। आर्टिकल 19 में आपको स्वतंत्रताएं मिलती हैं ना, कि वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, राष्ट्रपति से पूछें, प्रधानमंत्री से पूछें, किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी प्रेस को स्वतंत्र किया गया। अच्छा बताओ आर्टिकल 15 में क्या है ना, जाति लिंग भेद के भाव, मतलब जाति लिंग, और ये आपके जाति लिंग पर कोई मतलब इससे कोई वो नहीं होगा। मतलब आप कहते कि आप लड़का हो, मैं लड़की हूँ, आपकी ये आप इस कास्ट के हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जाति जाति भेद नहीं किया जाएगा, है ना, लिंगिंग के लेकर नहीं किया जाएगा। समझ गए होगे आप लोग। आर्टिकल 15 में ये कहा गया। 17 में क्या बोला गया है, घिस पे ज़्यादा हो गया। 17 में क्या बोला गया है, अपृश्यता, मतलब छुआछूत। ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो आप समझ ही नहीं पाओगे। अपृश्यता अभी आर्टिकल है तो सबको रट चुका है। वैसे अगर कोई किसी से अपृश्यता बोल दो तो क्या सोचेगा यार, समझ ही नहीं आ रहा है क्या है अपृश्यता, है ना। और क्या बताओगे आप लोग। आप ये बताओ किस भाग में नागरिकता है ना, किस में नागरिकता आती है। ठीक है, और क्या बताओगे, मूल जो आपके मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं आपको बताना है। 2-4 क्वेश्चन है, आपको ये कमेंट बॉक्स में डालना है।
भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किस प्रकार की निर्धारित की जाती हैं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। वो जैसे एक पहला क्वेश्चन नहीं उठा लिया मैंने, सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया ये भी। ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें से आप कहते हैं ये होगा ऐसा कुछ है, तो इसको भी बाद में क्लियर कर दीजिएगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लेना ज़्यादा। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा सूखा चट्टान कहाँ स्थित है? तो मार्मुगावा है ना, मार्मुगाव कहाँ पड़ता है? एक बंदरगाह है, काहे का? मार्मुगावा सॉरी, गोवा का है ना। चलो गोवा आ गया ना, तो अब आप ये भी बताओ कि कांडला कहाँ का है? कांडला है ना, और आपका कोच्चि कहाँ का है? विशाखापट्टनम कहाँ का है? हल्दिया कहाँ का है? ठीक है, और एन्नौर कहाँ का है? तूतीकोरिन कहाँ का है? और चेन्नई कहाँ का है? एंड आपका मुंबई तो जानते होगे महाराष्ट्र का है। और न्यावा सेवा कहाँ का है? ठीक है, और क्या बताओगे? कोई रह रहा है क्या? 13 है समथिंग ना बंदरगाह। तो आपको जितने आपको पता है विद स्टेट, किस स्टेट में कौन सा है। ठीक है, न्यू मैंगलोर, ठीक है, न्यू मैंगलोर ये कहाँ है, ये सारे बता डालना है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत में सबसे बड़ा टकसाल कहाँ से? तो कोलकाता। टकसाल समझते हो ना? समझते हो क्या? आई होप। टकसाल सिक्के कहाँ बनाए जाते हैं? सिक्के 4 जगह बनते हैं सिक्के, वो कहाँ कहाँ बनते हैं बता सकते हो? जो सिक्के ढाले जाते हैं 4 के, 2 के, 5 के, 100 के, ऐसे करके, तो कहाँ ढाले जाते हैं? ठीक है, बताना है 4 जगह कहाँ इनकी ढलाई होती है। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? गजब। हिंद यवन में। ठीक है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ, किस शहर में स्थापित किया गया? तो मुंबई में किया गया। ठीक है, मुंबई में। भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? भैया अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चाहे पशुधन पूछ दिया जाए, ठीक है, चाहे आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा फल दूध कहाँ होते हैं, तो यहीं होते हैं। ठीक है, यानी भैया जब जनसंख्या ज़्यादा है, 20 करोड़ प्लस है, तो सब कुछ ज़्यादा होगा लगभग, आप समझ सकते हैं ना। अच्छा बताओ, आम सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? आम। कांच की चूड़ियाँ कहाँ फेमस हैं? आम बताओ किस, मैं ये यूपी स्पेशल पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, आम सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं? और आपका ये कांच की चूड़ियाँ किस में फेमस हैं? सिगरेट, सिगरेट कहाँ से फेमस है? ठीक है, सिगरेट सहारनपुर की है सिगरेट। ठीक है, सिगरेट सहारनपुर की फेमस है। बांस कहाँ, बांट बांट कहाँ के फेमस हैं? एंड सुरमा कहाँ का फेमस है? सब लोग बताओ जिनको आता हो। और क्या बताओगे? गुड़ कहाँ का फेमस है ना? मिश्री कहाँ की फेमस है? सब बताओ। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सी मिट्टी दिखाई देती है? तो जड़ोल मिट्टी दिखाई देती है। कौन सी? जड़ोल मिट्टी। भारत में सबसे अधिक बौद्ध बौद्ध कौन से प्रांत में रहते हैं? तो महाराष्ट्र में रहते हैं बौद्ध, है ना। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? तो चावल के अंतर्गत। ठीक है, भारत में सबसे अधिक मिट्टी जड़ोल कौन सी मिट्टी पाई? तो जड़ोल मिट्टी पाई जाती है। आई होप इतना आपको सब समझ में आया होगा। और आप लोगों से निवेदन है हमारा कि जो लोग चैनल पर न्यू हैं, ठीक है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इतना कर दें, केवल अपने अपने 2-2 दोस्तों से चैनल को लिंक भेजकर उनसे बोल दें कि सब्सक्राइब कर लें, और वो अपने दोस्तों को भेज दें, 2-2 करवा दें। बस इतना बोलना है। देखो इतना हर कोई कर सकता है। आप लोगों का कभी कोई काम लगे, ऐसा कुछ भी काम हो तो हमसे बोलिए, मैं ज़रूर करूँगा, ऐसा नहीं है। देखिएगा यूनिटी में बहुत पावर होती है। एक आप अकेले हों, ठीक है, आपको बोल दिया जाए 50 केजी वेट है, अकेले आपको लेके जाना है कितनी दूर? 5 किलोमीटर अकेले, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। यही आपसे बोल दिया जाए कि 5 लोग हो और 50 केजी वेट आपको लेके 5 किलोमीटर जाना है, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर क्या बात है, मैं 10 किलोमीटर लिए जाऊँगा। वो कैसे? 10-10 किलो आप लोग 5 जगह डिवाइड कर लेंगे, बस लेके चल देंगे। क्या क्या फ़र्क पड़ता? किसी को नहीं पता, 10 किलो हाथ में लिए नॉर्मली चले जाएंगे। और 50 किलो जैसे ही सर पे रखेंगे या कहीं भी रखेंगे आप ना, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा। तो वही चीज़ है, यूनिटी बड़ी पावर होती है। अगर आप लोग ऐसा करके अपने दोस्तों से लिंक शेयर करोगे और उनको भी बुलाओगे कि वीडियो में आओ, तो नॉर्मली 50 लोग जुड़ेंगे। मेरी चाहत है कि 50 लोग जुड़ा करें जब वीडियो डालता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है, तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। आप लोग में पावर है, इतना कर सकते हो आप लोग। आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हो, काबिल लोग हो।
सो प्लीज़ सपोर्ट करिए ऐसे बराबर। जितने जितने लोग सपोर्ट करते हैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और जो लास्ट तक रुकते हैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। क्योंकि एक होता है कि आके लाइक करके चले जाना, एक होता है कि लास्ट तक ही रुकना। लास्ट टाइम ऐसे ही होगा कि जब सब लोग लास्ट तक की देखोगे आराम से, और ऐसा नहीं कि मैं हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए आता होता है अच्छी बात है, और आपका रिवीजन हो जाता है तो और ही अच्छी बात है ना? तो थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, ज़्यादा आपका, मैं मानता हूँ कि सबका कीमती समय होता है, लेकिन ये भी आपको पढ़ाया ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं डांस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? तो सपोर्ट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।